लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रसादाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तथैव दर्शितम वेद। अब हम क्या कर रहे हैं? पुराण, इतिहास पुराण को वेदत्व स्थापन कर रहे हैं। तथैव दर्शितम वेद, उसी को वेदत्व, वेद को ही दर्शना चाह रहे हैं। नहीं मिल रहा है? 31 31 नंबर पेज। ठीक है। फिर वेद सहभावेन शिव पुराणस्य वायव्य संहितायाम, शिव पुराण में वायव्य संहिता में लिखा है। क्या लिखा है? संक्षिप्य चतुर्वेदा चतुर्धा व्यवजत प्रभु व्यस्त वेदतया ख्यातो वेद व्यास इति स्मृतः। पुराणमपि संक्षिप्तं चतुर्लक्ष्य प्रमाणतः अद्याप्यमर्त्यलोके तु शतकोटि प्रविस्तरम्। देखिए क्या लिख दिया। संक्षिप्य चतुरो वेदान, चार वेद जो है कैसा है? संक्षिप्त करके, संक्षिप्त करके चतुर्धा व्यवजत प्रभु, प्रभु वेद व्यास क्या है? चतुर्धा व्यवजत, चार भाग से विभाजित किए। और व्यस्त वेदतया, व्यस्त खंडित, क्या धातु है अभय जी? व्यस्त बनेगा बिजली का व्यस्त? बिजली छेदन है कि बिजली छेदन है? बिजली छेदन है। बिजली लाभ है, विदग ज्ञान है। बिजली छेदन कहाँ मिल गया? हाँ? और भी है। अशु, अशु क्षेपण है। अशु का उई चला जाता है, अशी तो बचता है वहाँ। क्षेपण मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है, वही खेल छेदन करते हैं। विपूर्वक लगने से उसका अर्थ बदलेगा, उपसर्ग लगने से। चलिए, व्यस्त वेदतया, मतलब व्यस्त खंडित भाग किया ना, विभाजित, मतलब वेदतया ख्यात, वेद को व्यस्त करने से मतलब खंडित, तोड़ने से उनका वेद व्यास इति स्मृत, उनको वेद व्यास कहा गया है। बोले पुराणम अपि संक्षिप्तम चतुर्लक्ष्य प्रमाणत, पुराण भी जो कैसा है? संक्षिप्त है। पुराण भी संक्षिप्त है। वो कैसे है? बोले चतुर्लक्ष्य प्रमाणत, वो जो 4 लक्ष्य वेद की मंत्र था उसी को प्रमाणित करने के लिए क्या किया है? पुराण अपि संक्षिप्तम, बैठो आगे बैठो, पुराण को भी संक्षेप में ही किया है। अद्यापि अमर्त्यम लोके, ये क्या है? मृत्यु लोक है हमारे यहाँ। अमर्त्यम स्वर्गे है ना, अमर्त्य मतलब देवलोके, देवलोके क्या है? अद्यापि, अभी भी, शतकोटि प्रविस्तरम, देवलोक में अभी भी 100 करोड़ मंत्र पड़ा हुआ है पुराण का। शतकोटि,
100 करोड़ मंत्र अभी भी है वहाँ पुराण का। देवलोक ब्रह्मलोक एक ही बात तो है। यहाँ केवल 4 लाख। नहीं नहीं, मिल के कहाँ कह रहे, केवल पुराण की बात कह रहे। 4 लाख क्यों, ज्यादा होगा। महाभारत ही तो 1 लाख है, वो इतिहास है, वो तो इसके 1 लाख छोड़ दिया, और जो पुराण मिला करके 4 लाख हुआ है। मिलाना पड़ेगा एक बार, लिखा है। हाँ, तभी तो पुराण वचन नहीं है ना ये वित्तु, ये तो शिव पुराण का वायव्य संहिता का है ना। वो 18 पुराण मतलब उपपुराण भी वहीं पर आएगा ना। नहीं नहीं, उपपुराण के नहीं मान कह रहे, केवल अष्टादश पुराण के कह रहे। वहाँ पे 100 करोड़ है। हाँ, और यहाँ हमें 4 लाख ही मिल रहा है। वेद भी 4 लाख का मंत्र है और ये भी 4 लाख मंत्र। हाँ, 8 हुआ और इतिहास 1 लाख, 9 लाख हो गया। श्रुति ये मिला करके और 1 लाख हुआ, 10 लाख करीब होगा। चलिए, इति बोले संक्षिप्तम इत्यत्र तेन इति शेष, है ना। संक्षिप्तम इत्यत्र, वहाँ संक्षिप्तम यहाँ से क्या की है, तेन इति शेष, तेन इति शेष। तेन कहाँ मिल गया इनको भाई, होगा वहाँ शास्त्र में। यहाँ तो हमारे यहाँ तेन नहीं है ना, कहाँ है। संक्षिप्त चतुर करके उठाया वहां से तो शुरू किया, लेकिन तेन इति शेष, तेन इति शेष जो कह दिया, तेन कहाँ है यहाँ पर। उसी का ही तो कर रहे, देखेंगे क्या कह रहे हैं ना, टीका में कुछ कहा होगा, देखेंगे। तेन इति शेष, बोले स्कंदम आग्नेयम इत्यादि समाख्यातस्तु, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण के समाख्या से क्या कह रहे हैं, प्रवचन निबंधना काठकादिवत, प्रवचन निबंधन से, कठक मतलब कठोपनिषद से तद्वत अनुपूर्वी, कठोपनिषद को अनुपूर्वी करके निर्माण निबंधना बा, निर्माण और निबंधन मतलब, निर्माण मतलब बनाना, निबंधन मतलब उसको बांध के रखना। बोले अनुपूर्वी क्रम से उसको निर्माण बनाया, पहले पुराणों को, पहले श्रुति को, फिर पुराण को, फिर काठकादि श्रुतियों को, क्या है अनुपूर्व से वहां क्रम से ही निर्माण किया और निबंधन किया, बांध के भी रखा। उसके बाद वो क्रम से हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो सम्यक ज्ञान चलता है। उल्टा पुल्टा पढ़ने से ग्रंथ शास्त्रों को फिर हम ही समझ में नहीं पाते कि किस कैसे प्रसंग चला। अगर क्रम से पढ़ता है तो उसका शंका बनती जाएगी, समाधान होता चला जाता है। कह तस्मात् क्वचित नित्यत्व श्रवणम, इसलिए कहीं कहीं पुराण आदि शास्त्रों को भी नित्य है ऐसा श्रवण मिला है। नित्यत्व श्रवणम तो श्रवणम तू आविर्भाव तिरभाव अपेक्षया, देखिए स्पष्ट कर दिया, आविर्भाव तिरभाव है, जन्म मृत्यु नहीं है, आविर्भाव तिरभाव नित्य ही है। भगवान के अंदर चले जाता है, फिर वहीं से निकलता है, आविर्भाव और तिरभाव। इसलिए आविर्भाव तिरभाव अपेक्षा से क्या है, पुराण शास्त्र नित्य है। तदेव इतिहास पुराणयोर वेदत्वम सिद्धम, इसलिए इतिहास और पुराण वेदत्वम, वेद ही है ऐसा सिद्ध हो गया। ठीक है ना। आगे हम दूसरे प्रकरण में चल रहे। तथापि, यहाँ पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, तथापि सूतादीनाम अधिकार, है ना, फिर भी सूत आदि का अधिकार है। अब यहां से प्रसंग चेंज नहीं हो रहा है, भागवत के साथ मिलाइए। जो लोग कह रहे हैं सूत ब्राह्मण ही थे, तो
तो सूत अगर ब्राह्मण ही तो सूतादि अधिकार, सूतादि नाम अधिकार कहने की आवश्यकता नहीं था। वेद में तो सब ब्राह्मण का ही अधिकार है, फिर सूतों का अधिकार कहने की तात्पर्य क्या है? विलोम जाता, वहां लिखा है भागवत में। तो ये सूत जी कैसे है? विलोम जाता। क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से जो संतान होते हैं वो विलोम संतान है, उन्हीं को सूत कहा गया है। वो तो उसी प्रकार हो जाने पर उनको सूत कहा जाता है। वो ऋषि तो फिर साधन करने से वो ऋषि माने जाते हैं ना। जैसे अभी महात्मा है, उस समय से ऋषि था। जो ब्राह्मण चले जाते थे तो क्षत्रिय भी गया वहां, ब्राह्मण की वहां। ये ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है, ये तो भिन्न है, भिन्न है ना, इसलिए तो सूत कहा है इनको। उनसे जो उत्पन्न होंगे वो तो सूत ही परंपरा चलेगा, इसलिए उनका पिताजी थे, उनके बाद ये परंपरा है। उनके पिता जो बलराम जिसको निहत किए, पुत्र को निधन किए, वो क्या पिता को निधन किया, पुत्र को वहां बिठाया, वही सूत, वहीं से परंपरा शुरू हुआ, उनके पिता से शुरू हुआ। क्योंकि पहले तो एकाधिक पत्नी का था परंपरा, तो एक ब्राह्मण पत्नी होते हुए भी एक क्षत्रिय पत्नी रख लेते थे, कोई आपत्ति नहीं था। तो राजाएं ब्राह्मण कन्याओं को भी रख लेते थे, दासी बना लेते, रानी बना लेते, रानी भी बना लेते थे। तो उनसे तो संतान होता, राजकुमार होने से उनको सूत कोई कह नहीं सकता। लेकिन जो अन्य क्षत्रिय थे राज परिवार की, तो उनसे जो संतान होता था वो सूत हो जाता था। जो क्षत्रिय सैन्य में जाता था, है ना, उसके जो पत्नी होती, उससे जो संतान हो जाता वो सूत में चले जाते। कर्ण को सूत पुत्र कहा है ना। हाँ, वहाँ सूत मतलब क्या, वो जो रथ चलाने वाला ना, वो उसी जाति का है, वो उनकी माता पिता उसी जाति का है। कर्ण जी जहाँ पले बड़े थे वो सूत थे। लेकिन उनको इतना घृण्य दृष्टि में फिर ये लोग क्यों देखते थे कि राजा बनने योग्य नहीं है ना वो। सूत का पुत्र राजा नहीं बन सकता है, इसलिए घृणा करते थे। ऋषि बन के रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, किसी को कोई आपत्ति नहीं था। ये तदेवं इतिहास पुराणयोर विशुद्धं तथापि सुतादीनाम अधिकारः सकल निगम बल्ली। देखिए कह दिए, सुतादियों का, सुतादि का जो अधिकार है, सकल निगम, निगम मतलब वेद, बल्ली, बल्ली मतलब वेद के क्रम से जो हुए हैं उसमें सुतों का भी अधिकार है, मतलब पुराण में। सकल सत फल श्री कृष्ण नाम बत, श्री कृष्ण नाम में जैसे सबका अधिकार है, ऐसे पुराण में भी सबका अधिकार है। वेद में ब्राह्मणेतर का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तक वेद पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ाने के लिए केवल ब्राह्मण ही है, उपदेश देने के लिए केवल ब्राह्मण ही है। बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वेद श्रवण कर सकते हैं। चलिए, यथोक्तम प्रभास खंडे, प्रभास खंड में प्रमाण दे रहे हैं। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चेत स्वरूपम सकृत विपरिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। बहुत बढ़िया श्लोक है, याद कर लीजिएगा। प्रभास, महाभारत का प्रभास खंड में। बहुत बढ़िया श्लोक है, देखिए। महाभारत का है, प्रभास खंड में, प्रसिद्ध श्लोक है।
नाम महात्म्य। मधुरम मधुर मधुरम एतत्, मधुरों में जो मधुर है यह, कौन मधुर में मधुर? कृष्ण नाम। मंगलम मंगलानाम मंगलम, मंगलों का भी जो मंगल करने वाला है। सकल निगम बल्ली, सकल निगम मतलब वेद, बल्ली निगम बल्ली, वेदों की जो माला है वो क्या है? सत्फलम, चित स्वरूपम सत्फलम, चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप है और सत्फल को देने वाला है। वो कौन है? सकल निगम बल्ली, जो जितना भी निगम मतलब जो चारों वेदों की जो क्रम है वो कैसा है? सत्फलम चित स्वरूपम ददाति। बोले सकृत विपरीतम श्रद्धया हेलया वा, श्रद्धा के साथ हो अथवा अवहेलना के साथ में अगर थोड़ा सा भी कोई परिगीतम गान कर ले, पढ़ ले स्वर के साथ में, तो भृगुवर, भृगुवर अगर कौन है? भृगुपुत्र शुक्राचार्य, भृगु ऋषि के पुत्र थे ना। हे शुक्राचार्य, नरमात्रम कृष्ण नाम तारयेत, कोई थोड़ा सा भी ये कृष्ण नाम को गान कर ले तो क्या होगा? नरमात्र से उसकी उद्धार हो जाएगा। तारयेत, देखना पड़ेगा शुक्राचार्य को कौन कह रहा है, किसकी कथन में आया है ये। शायद मुझे लग रहा है शुक्राचार्य और उनके शिष्यों में कहीं कुछ प्रसंग है, देखना पड़ेगा प्रभास खंड निकाल के। शुक्राचार्य को कोई कह रहा है मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकता है, शायद भगवान के पास भी आए हो शुक्राचार्य। भगवान तो कह नहीं सकते, मेरा नाम कृष्ण नाम कह सकते हैं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। नारद जी कह सकते हैं, नारद जी के साथ संगम हो, ठीक है। यथा च उक्तम विष्णु धर्म, विष्णु धर्म में ही कहा है। क्या कह रहा है? ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदोप्यथर्वणः अधीतात्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। अब देखिए विष्णु धर्म में भी कह रहा है ऋग्वेद और अथ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अपि अथर्वण मतलब अथर्ववेद है ना, अपि करके और अथर्ववेद तेन अधित है ना, इसलिए पढ़ना चाहिए। बोले केन, क्यों? बोले ये न हरिहि इति अक्षरद्वयम् उक्तम, जिसमें क्या है? हरिहि, ये अक्षर द्वय के विषय में विचार किया हो, है ना। ये न उक्तम, इसलिए उसको कहा गया है। इसलिए तेन अधित, इसलिए क्या है? ये चारों वेद को अध्ययन करना चाहिए। उसमें क्या किया है? हरि ही, ये दो जो अक्षर है इसके विषय में प्रतिपादित किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। अथ वेदार्थ निर्णायकत्वं च वैष्णवे। टाइम हो गया क्या? वेद की अर्थ निर्णायक में विष्णु पुराण में, वैष्णव मतलब विष्णु पुराण में क्या है? वेद के अर्थ जो निर्णय किया, जहाँ वेद के अर्थ प्रतिपादन किए है वहां लिख रहे हैं भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थः प्रदर्शितः वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे नात्र संशय। भारत व्यपदेशेन, हे भारत, ह्याम्नार्थ, ह्याम्नाय अर्थ व्यपदेशेन प्रदर्शितः। बोले याम्नाय, आम्ना मतलब वेद, वेद का अर्थ व्यपदेश उपदेश के द्वारा जहाँ प्रदर्शित किया गया है। वेदा सर्वे पुराणे, वेदा प्रतिष्ठितः, ठीक है ना। बोले वेद उस विषय में, वेद में प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठित है। पुराणे सर्वे पुराणे नात्र संशय,
उसी वेद के जो वेदत्व सिद्धि है सकल पुराण में क्या किया गया है, प्रतिष्ठित है। मतलब वहां भी सकल पुराण में और वेद में भी ये सब लिखा गया है, बताया गया है कि जो आमना वेद का जो अर्थ है, उपदेश है, ये वेद में भी है और पुराण में भी है। इत्यादि किंच वेदार्थ दीपकानाम शास्त्राणाम, वेद के अर्थ दीपक मतलब प्रकाश, वेद के अर्थ प्रकाश के प्रकाशकानाम शास्त्राणाम, वेद के अर्थ जिस शास्त्र में प्रकाशित किया गया है उन शास्त्रों का मध्यपातिताभ्युपगमे, मध्यपातिता मतलब भेदभाव न करके जो सार अंश है, मध्यपातिता भी पातिता अभ्युपगमे अपि आविर्भावैक वैशिष्ट्यात् तयो एव वैशिष्ट्यम। ये जो मध्यपातिता है, ठीक है ना, वेद के अर्थ का जो प्रकाश है उसके मध्य में मध्यपातित है ना, अभ्युपगमे उसका जब ज्ञान हो जाए, ज्ञान होने पर भी अभ्युपगमे अपि आविर्भाव, किसका, वेद का, वेद का जो आविर्भाव है, आविर्भाव भावक वैशिष्ट्यात्, जो आविर्भाव जो उसका वैशिष्ट्य है, तयोर एवं पुराण इतिहास में भी उसका वैशिष्ट्य दिया गया है। वेद का जो वैशिष्ट्य है पुराण इतिहास का भी वही वैशिष्ट्य है, मतलब विशेषता है। यथा पाद में द्वैपायनेन यद्बुद्धं ब्रह्माद्यैस्तन्य बुध्यते सर्वं बुद्धं स वै वेद तद्बुद्धं नान्य गोचरम। द्वैपायनेन यद्बुद्धं, द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा जो बुद्धम यद बुद्धम जो समझा गया, ब्रह्मादेश तन्न बुध्यते, ब्रह्मादि के द्वारा भी वो समझाया नहीं जा सकता है। सर्वम बुद्धम सवै वेद, जो सब कुछ समझ लेता है वही वेद है। तद बुद्ध वही वेद ज्ञान, नान्य गोचरम और किसी से गोचर नहीं हो सकता है। मतलब पुराण के द्वारा, इतिहास पुराण के द्वारा ही वेद की ज्ञान हो सकती है, अथवा वेद की ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, अब टीका करें किरण दे, चलेगा, चलिए। व्यस्त इति, व्यस्ताः विभक्ताः वेदा येन, स्पष्ट है, इसमें कोई बात है नहीं। ये न तत्तया वेद व्यास स्मृत, वेद को व्यास किया मतलब खंडित किया, इसलिए उनको नाम पड़ा वेद व्यास, ऐसा सब लोग जानते हैं। स्कांदम इत्यादि स्कांदेन प्रोक्तम, पुराण में कहा गया, स्कांदेन स्कंद पुराणेन प्रोक्तम प्रकृष्टेन उक्तम, स्कंद पुराण के द्वारा कहा गया है। न तो कृतमिति वक्तृ हेतु का स्कंदादि संज्ञा, न तो कृतमिति वक्तृ हेतु का, ये जो कृतमिति जो पद आया है क्या है, वक्तुम वक्तृ हेतु का, वक्तृ का जो कारण है, स्कंदादि संज्ञा, न तो कृतमिति क्या है, वक्तृ हेतु का स्कंदादि संज्ञा, स्कंदादि पुराण में जो संज्ञा है वो क्या है, वक्तृ हेतु का कृतम इति न। ठीक है, लगा पंक्ति, जो स्कंदादि संज्ञा करके आया ना मूल में, स्कंद अग्नि करके ये जो आया, यहाँ पर कह रहे हैं कृतम इति वक्तृ हेतु का स्कंदादि संज्ञा, जो स्कंदादि संज्ञा है वक्ता क्या है, कहने वाला के लिए कारण है। बोले ऐसा कहें तो नहीं, ये सही नहीं है। तो सही क्या है, बोले कठेन अधितम काठकम, कठ उपनिषद के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, काठकम। ऐसे ही स्कंद पुराण के द्वारा जो कथित कहा जाता है उसको स्कंद कहते हैं, इसलिए वहां कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्कंद पुराण में भी वेदत्व के पुराणों को वेदत्व सिद्ध किया गया है। बोले कठानाम वेद काठक, कठ उपनिषदों के द्वारा
कठोपनिषद में जो वेद है, जो ज्ञान है, उसको काठक कहते हैं, है ना। कठानम वेद काठक, बोले गोत्र चरणात मुय सूत्र है। गोत्र चरणात मुय प्रत्यय होता है ना। गोत्र का जहाँ एक चरण भी हो जाए, मतलब ज्ञान हो जाए, उसको वहां पर बुय प्रत्यय लगता है। बोले चरणात धर्म आम्नायोरिति, चरण धर्म और आम्नाय, कुछ अक्षर कट रहा है। चरण धर्माम्नाय, आकार होना चाहिए, लगा लीजिए आकार। चरण धर्म आम्नाय, दो बात है ना, द्विवचन किया है ना, तो एक आकार आएगा। तभी तो आम्नाय आएगा। चरण धर्माम्नायोरिति वक्तव्य। शरण धर्म और आम्नाय, वेद को ही कहना चाहिए। चरण धर्म मतलब यहाँ पुराण। इति सूत्र वार्तिकाभ्याम, सूत्र की जो ब्रह्म सूत्र की वार्तिक क्या है, लघु सिद्धांत पाणिनि सूत्र में जो वार्तिक है उसके अनुसार भी ऐसा ही कहा है। ततश्च कठेन अधितम इति सुष्ठु उक्तम, कठोपनिषद से जो कहा गया है, जो पढ़ा गया है, उसको सुष्ठु उक्तम, उसको समझना चाहिए अच्छे से, है ना। अन्यथा जन्यत्वेन नित्यतापति, अगर नहीं मानेंगे तो इसका जन्म होता है, विनाश होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, अनित्यत्व की आपत्ति आएगी। ठीक है। बोले अनुपूर्वी क्रम, अनुपूर्वी मतलब क्रम से, ब्राह्म्यम इत्यादि क्रम निर्माण हेतु का, ब्रह्म पुराण को जैसे प्रथम ब्रह्म करके कहा था, तो क्या है, अनुपूर्वी क्रम ब्रह्म पुराण प्रथम में इत्यादि क्रम निर्माण हेतु का सा संज्ञा इत्यर्थ। बोले ये जो संज्ञा है वो सब जगह भिन्न भिन्न है, तो अलग अलग समझना चाहिए। क्या है, ब्रह्मयादिकम नहीं ब्रह्मयादिकम है ना, ब्रह्मयादि क्रमेण, ब्राह्मया नहीं बनेगा, ब्राह्म्यादि, हाँ वो ब्राह्म्यादि, ब्रह्म आदि है ना, ब्राह्मी आदि क्रमेण, मतलब ब्रह्म पुराण आदि से जो क्रम से पुराण भागो बोध्य, कल विचार किए थे हमने, है ना। सब प्रथमम ब्रह्मम उच्यते, प्रथम जो है ब्रह्म पुराण ऐसा कहा गया है, तो उस क्रम से जो चला है उस सब पुराण भागो बोध्य, पुराण को भी भाग भाग किया गया है, जैसे वेद को भाग किया है ऐसे पुराण को भी भाग भाग किया है। ब्रह्मवर्ष कुर्म पुराण, कश्यप मत्स्य नृसिंह आदि जो पुराण है वो सब क्या है, भिन्न भिन्न ऐसा क्रम से समझना चाहिए। हाँ, तथापि सुतादिनाम इतिहासादेः वेदत्वेऽपि तत्र शूद्रादि अधिकार स्त्री शूद्र बंधूनाम इत्यादि वाक्य बलात् बोध्यम। वहाँ जो क्या ब्रह्म गोविंद भाष्य में शूद्राधिकार में भी स्त्री शूद्र और बंधु नाम करके पंक्ति उठाया, भागवत में भी उठाया है। स्त्री शूद्र और बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा, ये तीन को श्रुति गोचर नहीं है। स्त्री शूद्र और बंधु जो है इनको श्रुति में अधिकार नहीं है, इसलिए इनको आजकल सब द्विज बंधु है, कोई संध्या नहीं करता है। ब्राह्मण 98% जो है
दीजिए बंधु है। सही में किसी ब्राह्मण से पूछ लीजिए, कहेगा मैं करता हूँ संध्या जब याद आता है तब। ऐसा कहते हैं ना पंडित जी, करते हैं संध्या? नहीं करते। विद्यार्थी लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे, तो हम लोग क्या करें गांव में जो रह रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, करने वाला करते हैं। करते हैं। हाँ कुछ लोग है अपने बच्चे को छोटे से ही लगा लेते संध्या करने के लिए। नहीं जनो तो 7 साल में 9 साल में हो जाता है, वही उसी समय। 7 साल मतलब क्या, बच्चा ही तो होता है वो। 7 साल में कितना बड़ा हो जाता है वो? 7 साल से हो जाता है। करने वाले कराते हैं। कुछ लोग कहते हैं सुबह उठ के लग गया पूजा पाठ करने, चल जा खेल, घर में भेड़ मार जा खेल, खेलने के लिए भेज देते। कुछ सुबह सुबह दौड़ने के लिए भगा देते। कराने वाले करते हैं। चलिए यथा इत्यादि वाक्य बलात् बुद्ध्यम, यथा रथाकारस्य आज्ञाधानांगे मंत्रे तद्वाक्य बलात् इति बुद्ध्यम। ये कल कर देंगे, ठीक है। जय श्री राधे श्याम।